Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र and Friday है. Yeah. And we are shifting office, so we are packing today. माशाल्लाह माशाल्लाह। ऑफिस वालों के लिए कुछ क्या कहते हैं, शुगर फिल्ड ट्रीट्स आ रही हैं, बट यू ओपन देम इन द न्यू ऑफिस इंशाल्लाह। ओह, मैं मार लूंगी और मैं खा जाऊंगी क्योंकि पहुंचेगी तो मेरे पास वो. भाई मैं एक्चुअली आई वांटेड टू गेट समथिंग लाइक अ न्यू सेट ऑफ मग्स और समथिंग, लेकिन एक तो मेरे पास टाइम नहीं था, फिर मैंने कहा पता नहीं वो वेट का अलाउंस और सब, बट फिर मैं उसको सोच के लेती ना कि लाइट हो, यूजेबल हो, सही हो। तो हुआ ये कि कल मैं गई ऑडिसी देखने। So I went to see, which was really long. So Odyssey was great, by the way. Uski main detail itni nahi de rahi. It was fabulous, fabulous, amazing. I loved it. I didn't think I would love it so much because when you go to watch a movie that जिसकी सबने तारीफें करी हो ना, आप सोचते हैं इतनी भी अच्छी नहीं होगी। हाँ, anyway, it was pretty good. बट हुआ ये कि हम जो गए ना जिस मॉल में, और मैं राबिया को बताती रहती हूँ, राबिया हर चीज जल्दी बंद हो जाती है, तो उससे पहले सुबह को मैं गई थी चॉकलेट शॉपिंग, क्योंकि मेरे घर से कोई पाकिस्तान जा रहा है और किसी को चॉकलेट्स चाहिए होती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये है, आप लोग कमेंट्स में बात बताएं किसको चॉकलेट चाहिए होती है पहले, तो फिर मैं आगे की कहानी बताऊं। प्रॉब्लम ये है कि ये है अब जुलाई का महीना, ठीक है, अगस्त आने वाला है, एंड व्हाट आई डिडंट रियलाइज वाज, बिकॉज आई हैव नेवर डन इट इन जुलाई, कि चॉकलेट्स आधी से ज्यादा ना शेल्फ पे से गायब हो गई होती हैं स्विट्जरलैंड में, बिकॉज इट्स बीन रियली हॉट, इट्स बीन लाइक 34-35 डिग्री सेल्सियस, एंड मुझे मिल ही नहीं रही चॉकलेट्स जो मुझे चाहिए एक स्पेसिफिक। मैंने कहा ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं, और मुझे अब मूवी पे जाने, मैं तो सोची थी मैं 2 मिनट में जाऊंगी, लेकर आ जाऊंगी। अच्छा खैर मैंने इक्का दुक्का पकड़ी, कुछ यहाँ देखी, बट देयर वाज वन पर्टिकुलर वन आई कुडंट फाइंड, एंड आ गई मैं। मैंने कहा अच्छा चलो, मूवी जो है हमने दोपहर की बुक करी है, खुद मैं गई वहां, तो मूवी खत्म होने की, और जो एक वहां स्टोर था वो, द डिफरेंस वाज लाइक 10 minutes. ओके, सो द मूवी इज फिनिशिंग एट 5:50 p.m. द स्टोर क्लोजेस एट 6. अच्छा वो मूवी खत्म हुई है and I was so involved in the movie I forgot about the chocolates, and the person sitting next to me said you have 10 minutes to get to that store. मैं भागी वहां, में बहुत सारे बच्चों को मैंने सबको छोड़ा वहां, they were 5 kids, मैंने कहा तुम लोग सब वहां जाओ। I ran over there, I found one of the ones that I wanted. Rabi, when you get it I'll tell you which one it was. एंड मुझे मिल गई, और फिर मैं बाहर निकली। आई वाज वेरी प्लीज्ड विद माय सेल्फ बिकॉज आई सेड ओके आई मैनेज्ड टू डू इट, क्योंकि आज सुबह फ्लाइट थी, आई कुडंट हैव डन इट अदरवाइज। सो यू कैन थैंक मी लेटर फॉर दैट ट्रिप एंड दैट जर्नी। भाई अब तो उस चॉकलेट की वैल्यू ट्रिपल से भी ज़्यादा हो गई है क्योंकि उसमें शाजिया का खून पसीना शामिल हो गया है कि वो भाग भाग के गई और मेरे लिए लेकर आई, तो अब तो बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू हो गई है चॉकलेट की. इट वाज 5 minutes left for the store to close, एंड वो जो है ना, ये कहते हैं कि भाई आप बाहर निकलें। अच्छा लेकिन मुझे बस ये डर लग रहा है कि अंदर से सही हो, बिकॉज एक मैंने अपने लिए डार्क चॉकलेट कल खोली थी, तो वो पिघल के वापस, यू कैन यू पिघली हुई चॉकलेट जो वापस हुई हुई थी ना, वो हुई हुई थी, बिकॉज इट्स रियली हॉट हियर। सो लेट्स सी क्या होता है। कोई बात नहीं, मैं तो तुमसे कहने वाली थी, तुमसे बोला ऐसी जितनी है ना डिस्काउंट पे हमें दे दें, वी आर हैप्पी, हमें फर्क नहीं पड़ता, आप खा लेंगे एज लॉन्ग एज डार्क चॉकलेट है. बट थैंक यू फॉर ऑल द एफर्ट. No, my Swiss neighbor told me a big secret, Rabia. If I tell you, you will say. She told me, why do you buy from here? Do you know there's this place, उसने German में मुझे बताया, it's called Chocolate House, and it's just like a 50-minute drive from my house. She said, do you know you can get it by the kilo and you can get it really cheap, it's wholesale. शाजिया I was waiting. Why not यार, क्या है इधर इतनी महंगी होती है ना कि क्या बताऊं मैं. या तो अब क्रिसमस से पहले जाऊंगी ना, जब मौसम भी सही होगा। अब मेरे लिए 5 किलो लेकर आना, तुम 10 किलो. हाँ, वो अलाउंस वो आप दे दीजिएगा, उसका जो अलाउंस का होगा बैगेज का। आई थिंक चॉकलेट विल बी चीपर, द बैगेज अलाउंस इज द प्रॉब्लम। एनीवे, सो दैट वाज न्यूज़। ओके ठीक है जी, वी हैव 2 ड्रामा, जंजीरें एंड मिर्जा की ही. सो लेट्स स्टार्ट विद जंजीरें. जंजीरें की 2 एपिसोड्स आई. आई थिंक पहली वाली थोड़ी स्लो थी, कुछ ज़्यादा मज़े की नहीं थी, बोरिंग भी हो रही थी थोड़ी सी, लेकिन सेकंड वाली बहुत एक्साइटिंग थी. ओके, सो फॉर मी आई वाज रियली वेटिंग कि वो जो फर्स्ट वाली थी ना,
जब वो पेड़ के पास घूम रहा था और वो तसारका, आई मीन यू नो ही वाज हियरिंग दीस वॉइसेस, आई थॉट कि वहां से वो आगे जाएगा और वो ही कंटिन्यू होगा, बिकॉज आई रियली वांट हिम टू गेट टू दैट पेड़ एंड फाइंड आउट अबाउट शेरबानो. लेकिन आई गेस दैट्स नॉट हाउ द स्टोरी प्रोग्रेसेस, और वो हमेशा एक चीज करके फिर छोड़ देते हैं, देन दे बिल्ड अप बाय फिलिंग इन ऑल द पजल पीसेस टुगेदर. सो द सेकंड वन वाज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड, एंड आई लाइक दैट चेंज एज वेल. एक्चुअली जो फर्स्ट वाला था वो खेलना शुरू हुआ, बॉल चली गई, मैंने कहा शायद छत पे कोई क्लू मिलेगा, फिर वो पीछे जाने लगे झाड़ियों की तरफ, मैंने कहा शायद उसका कुछ, उसके कपड़ों का कुछ पार्ट या कुछ मिल जाएगा शेरबानो का विच विल लीड टू देम. देन फिर वो जाता है दरख्त के नीचे तो उसको फील होता है, उसको चीज़ें याद आती हैं. एंड आई वाज लाइक अच्छा, फिर ऊपर का भी उन्होंने शॉट दिखाया, ठीक है, विच वाज रियली नाइस, कि उसको लाइक यू कुड सी कि वो ऊपर है और नीचे ज़मीन है एवरीथिंग. तो आई वाज लाइक यार सरबुलन को थोड़ा सा तो मतलब ऑन वन साइड आई से कि ठीक है उन्होंने थोड़ा सा पोएटिक सा दिखाया दैट वो वहाँ गया एंड ही कुड फील हर एंड ही रिमेंबर्ड हर, बट ऑल्सो द फैक्ट दैट कि शायद थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि यार ज़मीन ये फ्रेशली खुदी हुई है, क्योंकि यही समझ आ रहा है कि वो वहीं दफनाई हुई है, हर बॉडी इज़ देयर अंडर दैट ट्री यू नो. तो मुझे ये लग रहा था कि इतना इतना तो कबायली इलाके के बंदे को एक्सपीरियंस होना चाहिए, पता चलना चाहिए, या फिर दे डिड सच अ ग्रेट जॉब, क्योंकि वो इतना कोई झाड़ियों से भरा हुआ या वो नहीं था, वो दरख्त के नीचे की जो जगह थी यू नो. तो बस मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड थी, आई वाज लाइक अच्छा बिल्कुल एज पे लाके हमें छोड़ दिया, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बॉडी अभी नहीं मिल सकती, द बॉडी विल बी फाउंड टुवर्ड्स द एंड यू नो, या कहीं लास्ट क्वार्टर में, अभी तो नहीं मिलेगी बॉडी. That's true, but I really did. I mean, मुझे पता था लो exactly what you're saying कि अभी तो नहीं मिलेगी, ठीक है. लेकिन the pacing of the scene and the entire aura that they had, I really liked it. राबिया, ऊपर से वो चीलें जा रही थी या crows या जो भी, और वो आवाजें जो उसको आ रही थी, and I mean they were making us feel. मैं भी सोच रही थी कि इसका कुछ कंगन या कोई चीज या कुछ कपड़े का पीस या कुछ मिलेगा, या कहीं से थोड़ी सी जमीन उखड़ी हुई होगी, something he's going to see something, you know. फिर मैंने सोचा नहीं शायद वहां नहीं, उससे भी एक लेवल ऊपर होगा मे बी, बिकॉज वो जो दिखाया था सोहराब को आफ्टर द डेथ ऑफ शेरबानो, वो कहीं बिल्कुल ऊपर एज पे बैठा हुआ था, बट इट वाज अ ग्रेट सीन इन इटसेल्फ. वो तो उससे बाहर था ना, वो तो बिल्डिंग से, वो तो हवेली से बाहर था जहाँ सुराब बैठा था, वो तो इधर नहीं है. लेकिन इस पे जो चीलों का दिखाया था ना, उससे मुझे लगा कि वो जो सर्कल करती हुई दिखाई, आई थॉट मे बी उसका कोई, मे बी उसकी बॉडी ऐसी पड़ी हुई है, शायद मुझे ये भी ख्याल आया. फिर शायद वो फ्रेशली बरिड या कुछ अरसा ही हुआ है इसलिए वो चीलें वहाँ आसपास थी, मतलब उन्होंने दिखाया तो, और उन्होंने उसको बड़ा कनेक्ट किया हुआ था, इसलिए आपको ये फील हो रहा था कि अच्छा शायद अब कुछ हो जाए, शायद अब कुछ हो जाए, पता चल जाए, बट खैर वो नहीं हुआ और वो चीज़ वहाँ से आगे मूव ऑन कर गई. फिर शीरी का जो दिखाया, उसका और सौराब का जो बॉन्ड है, ही वाज ड्रंक अगेन, शी वाज कंफर्टिंग हिम इन द वे ही वाज सेइंग क्यों पीते हैं इतना ज़्यादा, अपने आप को देखे, मतलब आई रियली वांट टू फाइंड आउट इन दोनों का कनेक्शन ऐसा कैसे बिल्ट अप हुआ है, बिकॉज वो मेरी लॉजिक है, मेरी थ्योरी सारी साइकोलॉजी की है, एग्जिस्ट करती है, मैं उसके बारे में भी अभी सोच रही थी, बट आई फील देयर इज समथिंग मोर डीपर टू दिस कनेक्शन व्हिच आई वुड लव टू फाइंड आउट यू नो. अच्छा, मुझे सिर्फ ये लग रहा था ये जो इतना ड्रंक हुआ हुआ होता है रात को और फिर ये सोने जाता है घर में, तो उसकी बीवी को पता नहीं चलता, बिकॉज बीवी ने एक दफा भी बीजान से ये नहीं कहा नून ने कि यू नो ही कम्स ड्रंक और समथिंग, एंड ही वाज लाइक विजिबली नॉट एबल टू लाइक यू नो हैंडल हिमसेल्फ. तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ, ये मुझे समझ आ रहा था दैट यू नो ही बिकम्स ड्रंक, बट बीवी ने ये शिकायत नहीं करी, उसने सिर्फ ये कहा कि ही डजंट गिव मी अटेंशन, सो दैट आई फाउंड अ बिट स्ट्रेंज. और शाजिया दूसरी बात ये कि रोज रात को गायब होता है, तो बीवी ने ये भी नहीं कहा कि भाई तुम रात को कहाँ गायब हो, तो ये भी नहीं बताया बीजान को. तीसरी बात ये कि वो ड्रंक था एंड ही वाज लाइक उसके ऊपर, अपने ऊपर बॉडी पे कंट्रोल ही था, बट जहन पूरा चल रहा था, क्योंकि उसने उसी हालत में शीरीन को बोला कि तुम उस बंदे को कॉल करो, तोरसम के बंदे को, जमरत को, और उसको बोलो कि वो सरबुलंद का किस्सा तमाम करे क्योंकि वो शिकार पे जा रहा है, ठीक है. तो उसके दिमाग इतना चल रहा था, वो उसने उसकी पूरी प्लानिंग करवाई उससे. लेकिन one thing I have to agree with you now, what you said, that I don't think he's sincere with Shiri. He's just using her, exploiting her, especially because he got her connected to the other guy also, Torsamka. So he's not going to marry her or do anything. He's just using her to get to the top of the throne. I don't know. I'm a bit confused. I just feel that सोराब और शीरी का कोई रिश्ता कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज मुझे वो वाली फील आती नहीं है कि ये टाइम पास कर रहा है शीरीन के साथ. मुझे नहीं आती. लेकिन डांटता उसको ऐसे है जब कुछ गलत होता है, he really gives it to her. अभी भी आई थिंक प्रोमो में भी ऐसे ही दिखाया था, पहले भी इसे तुमसे कुछ सही नहीं होता,
तो लग रहा था कि दिस इज हिज ओनली कनेक्शन। एक दफा होता है, बाकी दफा तो वो उसका काफी ख्याल, मतलब आराम से उससे बात करता है. सो आई डोंट नो, आई जस्ट फाइंड द कनेक्शन टू बी नॉट समथिंग which is temporary and just time pass या lust के लिए. I really feel there is a history and I would hope that the drama shows us the history of these two, कि किस वजह से ये दोनों इतने कनेक्टेड हैं या कैसे कनेक्टेड हैं. ठीक है. और मुझे ये भी लगता है कि शीरी और जरगून शायद बहन भाई हों, या वो इन दोनों बहन भाइयों का इससे कोई ताल्लुक है, इसने इनको बचाया था इसलिए वो उसके इंडेटेड है. समथिंग, आई डोंट नो, आई जस्ट एक्सपेक्ट दैट बिकॉज मुझे यहाँ पे कोई मिसिंग चीज़ लगती है. लेकिन मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगी, आई वोंट से अच्छी नहीं लगी, आई विश कि ड्रामा थोड़ा सा दिखाता कि देखो उसकी बीवी गई, नूर गई, ठीक है, नूर बानो ही नाम है ना, वो गई, उसने बीजान को बोला कि वो मुझे टाइम नहीं देता, मुझे ये नहीं करता, तो शी डिसमिस्ड इट कंप्लीटली. शी लाइक बेटा वो तुमसे बहुत प्यार करता है. आई एम जस्ट टायर्ड ऑफ women dismissing other women, especially older women dismissing younger women like that. And जब बीवी कह रही है शौहर के बारे में और आपको पता भी होना चाहिए कि वो किस किस्म की है, आपने उसको देखा है, तो शी इज नॉट समबडी जो ऐसी कंप्लेन करे. सो देयर हैज टू बी अ रीजन समथिंग. बस मुझे थोड़ा सा था कि आई विश वो दिखाते कि वो उसको कहती है अच्छा ठीक है मैं बात करूंगी, अच्छा नहीं तुम्हारी कंसर्न सही है. उन्होंने बिल्कुल उसको डिसमिस कर दिया. अच्छा मुझे पता है क्या लग रहा था, एक तो वो तो ओल्ड एज फैक्टर, मुझे लग रहा था कि शी वॉज कंसर्न बीजान, लेकिन वो उसको पैसिफाई करने के लिए दिखा नहीं रही थी, इसलिए क्योंकि उन्होंने फौरन बात करी सोराब से और कहा कि तुम क्यों कर रहे हो ये, बिकॉज समटाइम्स द अदर पर्सन इज ऑलरेडी सो अपसेट एंड नूर वाज वेरी अपसेट, यू डोंट वांट टू ऐड टू दैट. यू सो आई टुक इट लाइक दैट. तो मुझे वो सही लगा कि बिकॉज इट्स नॉट एज इफ शी डिडंट टेक एक्शन, शी डिड टॉक टू सोराब एंड से कि भाई ये क्या हो रहा है, you need to give her time. सी बट वो सौराब से भी उन्होंने इसलिए बात करी क्योंकि जगह खाली थी और सौराब उनके साथ लंच करने आ गया. इट वाज नॉट दैट इफ उन्होंने स्पेशली उसको बुलाया. मैं ये बात भी सोच रही थी जो तुमने कही. खैर सौराब को तो एंग्जाइटी में नींद आ रही थी. सौराब साहब को वो बार बार फोन देखा जा रहा है. व्हाट इज हैपनिंग टू हिम. लग रहा था अभी गिर जाएगा, अभी गिर जाएगा. सबर तो करो भाई, तुम्हारा प्लान चला जा रहा है तो इतनी भी तुम्हें क्या जल्दी है. फिर दिन उसकी आंखें अजीब सी बंद हो रही थी. डिड यू गेट व्हाट वाज हैपनिंग देयर? He was just really stressed, I think. Do you think he had taken something? पता नहीं, या तो फिर वो फतह का नशा जो है ना वो उस पर चढ़ता जा रहा था. जैसे शीरीन ने उसको बोला रबिया को कि बस जाओ, ये जो तुम आज बनी पढ़ रही हो हमारे घर की मालकिन कल तरबुलंद हो गई जो तुम्हें बचाए एंड एवरीथिंग. तो शायद उसके सर पे भी नशा चढ़ गया था. उस नशे में बिल्कुल ही वो गनूदगी में जा रहा था सराब. इट वाज रियली स्ट्रेंज द वे उसकी आंखें बंद हो रही थी. लाइक इसको क्या हो रहा है बैठे बिठाए. I think he was just, I like the way he was glancing at the phone, and I think because वो शेरदिल के साथ एक उनका हो चुका था ना सक्सेसफुल मूव, so I was thinking he's going to say अच्छा ठीक है बस अभी मुझे न्यूज़ आ जाएगी. Little did he think that this is going to happen और ये तो सरबुलंद तो निकल जाएगा उधर से. So I just want to say one thing that जब हमारे यहाँ मोस्टली जब ड्रामा कोई लिखा जाता है, मुझे लगता है हर सीन जो अच्छे ड्रामे होते हैं, जो अच्छी स्क्रिप्ट होती है, हर सीन की एक रीज़न होता है, एक वजह होती है. लेकिन मुझे आजकल लगता है इस ड्रामे में ना बहुत दफ़ा बहुत से सीन्स ऐसे दिखाए जाते हैं जिनका मुझे समझ नहीं आती क्या है. या तो विजुअल दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं. जैसे वो सीन था जहाँ पे बीजान को वो व्हील चेयर में बिठा के बाहर लाते हैं और पीछे वो गाड़ियाँ गुजर रही हैं कालाबाग के जो डैम के जो ब्रिज है उसके ऊपर से. वो व्यू बहुत अच्छा था. फिर सरबुलंद अपनी चाय लेकर आ जाते हैं, वो वहाँ पे उनसे बात करे रबिया से एंड एवरीथिंग. तो आई जस्ट फील दैट वो सीन दिखाने की क्या ज़रूरत थी. और दूसरे सोराब उन्हें देख लेता है. मतलब आई रियली फील दैट हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा ड्रामा है, क्वालिटी का ड्रामा है, स्क्रिप्ट, डायरेक्शन, परफॉर्मेंस, एवरीथिंग. then we should be careful कि यार हर सीन जो जा रहा है there has to be a reason for it. Don't waste audience's time in just showing some emotional scene जिनका कोई सर पैर नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, जो जरूरत ही नहीं है. तुम्हें समझ आई थी उस सीन की लॉजिक? मुझे तो ये समझ आई ना कि सौराब इज ट्राइंग टू इम्प्लीकेट हिम कि तुम मारा जरमाला के साथ कुछ चल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि तुम हो उसके साथ एंड तुम तो बातें बना रहे हो. दैट्स व्हाट आई थॉट. भाई वो तो कब से चल रहा है ना, उसको उसके लिए पूरे 5 मिनट जाया करने की जरूरत थी क्या हमें? हाँ तो अब कर दी. लेकिन फिर उसको सोराब को सरबुलंद ने सुनाई तो उसकी हालत ख़राब हो गई और फिर उसने ले जाके खूब अपनी वो की गन को खूब उसको अपनी राइफल्स को चला रहा था एवरीथिंग. उसको गुस्सा चढ़ा, लेकिन अब उसको पता चल गया रबिया के बारे में. सो ही यूज इट एट द राइट टाइम. लेट्स सी क्या होता है. खैर But I wanted to say that scene was very good by the way. जो सौराब और सरबुलंद के बीच में हुआ, जो सरबुलंद ने जाके स्ट्रेट उसको कहा,
लेकिन मुझे दिखाया नहीं आपने इन द ड्रामा कि हाउ डिड सरबुलन कम टू दैट कंक्लूजन कि यहाँ एक वाकया हुआ था और हवेली के अंदर ही हुआ था और मुझे बाहर लेकर गया। आई मीन इफ ही इज थिंकिंग दैट, तो कुछ वहाँ कुछ क्लूज इसको मिलती हैं। मुझे वो, इट वाज वेरी क्लेवर ऑफ हिम टू डू इट, बट हाउ डिड ही कम टू दैट कंक्लूजन? वो चील ने बताया था ना उसको। चील ने बताया था, ठीक है। ओके। Sorry. I'm sorry. I couldn't help it. A big bird told him. दरख्तों की शाय साय ने उसको बताया यहाँ कुछ हुआ है, तुम्हें पता है यहाँ, या फिर वो जो रबिया ने हलवा बनाया था उससे उसको ये आगाही हुई होगी। रबिया की हलवे में इतनी पावर होगी कि उसको ये पता चल गया होगा। Okay, Rabia. Whatever you say. ठीक है जी, कमिंग टू द सीन जहाँ पे शीरीन जो होती है उसको वो कहती है रबिया कि तुम जरा इस पे लगाओ, और जाती है। मैंने कहा यार ये क्यों कर रही है, इसको पता है, क्या पता इसको प्लॉट कर लिया, पूरा जहर लगा डाल दे इसमें और वो जो सारे मेहमान हैं वो मर जाए और रबिया को वो फ्रेम कर दे कि रबिया ने ये किया है ना। मेरे जहन में ये साजिश चल रही थी, लेकिन फिर हमने देखा कि रबिया तो शीरी के कमरे में जा रही है। I also thought the same thing कि ऐसे उन्होंने प्रोमो में दिखा दिया था कमरे में, जब वो गई मैंने कहा ओ ये तो कमरे में जा रही है। एंड यू नो द थिंग इज, उन्होंने प्रोमो इतने मजे का शूट किया था कि दे हैड शोन हर लुकिंग अप, रबिया लुकिंग अप एंड शीरी एंटर्स। तो I thought they're going to show that Shiri is going to find her. So I really like to, normally मैं कहती हूँ कि आप प्रोमो मत दिखाएं, but ये प्रोमो बड़े मजे का था because it made you think that Shiri is going to find her. So they actually didn't give away the real thing. अच्छा, आई एम रियली हैप्पी कि नहीं देखा, मैंने प्रोमो नहीं देखा बिकॉज आई एक्चुअली डोंट वांट टू वॉच प्रोमोज एनी मोर बिकॉज आई फील प्रोमोज जस्ट डिस्ट्रॉयड। बिकॉज मैंने प्रोमो नहीं देखा तो मेरे लिए तो इतना सरप्राइज था, लाइक ओ माय गुडनेस रबिया तो उसके कमरे में जा रही है। तो अगर मैंने प्रोमो देखा होता तो मेरी एक्सपेक्टेशंस होती, मुझे मजा नहीं आता। सो आई एम रियली ग्लैड कि मैंने प्रोमो नहीं देखा एंड आई रियली एंजॉयड द ट्विस्ट एंड द टर्न एंड देन आई वाज लाइक गॉड ये तो शीरी पहुंचने वाली है, अब ये क्या होगा। और उन्होंने एंड टाइम तक ऐसा रखा हुआ था, मतलब वो इतना स्लो मूव करी थी रबिया, मेरा दिल चाह रहा था मैं रबिया को पकड़ू, झंझोड़ू, बोलो भाई भागो, इसको जल्दी रखो। 2 दफा उन्होंने दिखाया वो बिस्तर सही कर रही है और वो तकिया सही रख रही है, और फिर जब दरवाजा खुला तो शीरी के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी ऐसे थे एज इफ उसने किसी को देखा है, यू नो। आई वाज लाइक क्या वो पकड़ी गई है, लेकिन खैर वो नहीं पकड़ी गई थी, तो बड़ा अच्छा था। एंड देन उन्होंने खिड़की दिखाई खुली हुई, मैंने कहा अच्छा तो ये खिड़की से भागेगी। आई थॉट खिड़की से भागेगी, लेकिन मुझे ये अच्छी बात लगी कि रबिया का एक कैरेक्टर जो है ना, दैट डिटर्मिनेशन टू फाइंड आउट एंड गेट टू द, वो जो शुरू में आपने दिखाया था, दैट रबिया शी इज बैक एंड शी इज बैक विद अ बैंग, शी इज नॉट गोना लेट शीरीन गो। तो वो हर चीज, क्योंकि जब वो निकली वहां से किचन से कहने के लिए कि मैं बीजान को देखने जा रही हूँ, आई डिड बिलीव हर कि वो बीजान को देखने जा रही है। मुझे भी, जबकि मैंने प्रोमो देखा था, आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इधर से इधर जाएगी और इस कमरे में जाएगी ढूंढने के लिए। खिड़की में से बिल्ली को आना था, और लेकिन खिड़की में तो ऑलरेडी एक वो जो पेन था ग्लास का वो टूटा हुआ था, तो बिल्ली तो वहां से भी आ सकती थी वैसे, जस्ट अ रैंडम थॉट। नहीं, उसको लग जाएगी, शीशे है था भाई, बिल्ली अंदर आएगी तो बिल्ली को चोट लग जाएगी। शाजिया इतना बड़ा वो नहीं है। बिल्लियां बड़ी होशियार होती हैं, बट एनीवे। शायद जंजीरे वाली बिल्लियां जो है वो वो मिरर वो ग्लास प्रूफ होगी, वो निकलेगी तो उनको ग्लास नहीं लगेगी। जैसे जैसे प्रॉब्ली सरबुलन की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, क्योंकि जब तौसम के लोगों ने दोनों तरफ से, मतलब एक तरफ से इतनी बुलेट्स मारी, फिर उन्होंने पूरा शॉट दिखाया कि दोनों गाड़ियों की ये वाली साइड जो थी वो बुलेट से भरी हुई थी। फिर उसके बाद सरबुलन उधर से उतरे, ड्राइवर इधर से उतरे, जो उनका वो बंदा है, एंड आई वाज लाइक ये बच कैसे गए हैं, बुलेट्स अभी भी आ रहे हैं, तो हाउ गाड़ियां रुक गई हैं, हाउ आर यू गेटिंग आउट ऑफ द कार विदाउट गेटिंग हर्ट। नहीं मुझे समझ आ रही थी। फिर इतनी बुलेट्स अगर लगी हैं तो हाउ आर दे सर्वाइविंग, एक भी शीशा तोड़ के किसी को नहीं लगी, और पेट्रोल की टैंकी पे नहीं लगी कि ब्लास्ट कर जाती। इतनी ज्यादा आपने हमें ना, या तो वो एक्साइटमेंट में एक्शन दिखाने के उन्होंने कुछ ज्यादा ही वहां पे होल दिखा दे एआई से, या वाकई उसको मारा था या पेंट किया, व्हाटएवर दे हैव डन टू द कार्स टू शो अस द बुलेट शॉट्स, वो कुछ ज्यादा ही हो गया एक्साइटमेंट में, मुझे लगता है। वो बहुत लंबा चला था, अच्छा था वो, लेकिन काफी लंबा चला था उनका वो वॉरफेयर बुलेट्स के साथ। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक तो समझ नहीं आई बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन ना जंजीरे से बहुत ज़्यादा आई है, तो मुझे तो बहुत फ़नी लग रहा था। फिर उनके पास इतनी राइफल्स थी, इनके पास छोटी छोटी गन्स थी, फिर वो बंदा मर गया, कौन मर रहा है किधर कुछ समझ नहीं आ रही, आवाज़ कहीं और जा रही है, म्यूज़िक कहीं और जा रहा है, कहीं तो गन की आवाज़ आ रही है, कहीं गन की आवाज़ नहीं आ रही। फिर उससे पहले भी जब वो लोग अटैक करने आ रहे होते ना, तो वो कहता छुप जाओ, थोड़ा का जो बंदा है जुमरत, तो कहता छुप जाओ। मैंने कहा अच्छा अभी पास से गुजरे, फिर सीन देखा है वो गाड़ियाँ इतनी दूर, मैंने कहा भाई उधर से कैसे देख सकते हैं वो तुम लोगों को ना, तो अजीब वो गरीब हो रहा था। अच्छा, बट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, सॉरी,
वो जो हंटिंग पार्टी थी उसमें तो डेलीगेशन था जो बाहर से आ रहा था, वो डेलीगेशन कहाँ गया? मैं भी आपसे यही पूछने वाली थी कि वो डेलीगेशन कहाँ गया, मुझे नहीं पता। और पीछे तो मतलब पीछे वाले में तो सिर्फ 2 गार्ड्स ही बैठे थे। फिर भाई इतना कुछ आप पे अटैक हुआ है, आपके लोग इधर-उधर मर रहे हैं, शेर-दिल मर गया, आपकी शेरबानो को कुछ हो गया, आप पे अटैक्स हो रहे हैं, आप एक गाड़ी के साथ जा रहे हैं। लाइक फॉर गॉड सेक सरबुलंद भाई क्या हो गया है? आपको किधर चली गई है आपकी सोचने की सलाहियत? मतलब 2 गाड़ियाँ तो आगे पीछे होके लेके जाती हैं और आपको पता है आप सुनसान इलाके से गुज़र रहे हैं, तो व्हाई वुड यू नॉट डू दैट? तो ये भी मुझे समझ नहीं आई, फिर डेलीगेशन का है मुझे ये भी समझ नहीं आई। आई वाज़ अ बिट कन्फ्यूज्ड यू नो। मुझे एक्चुअली जो उनका क्रॉस फायर था वो ज़रा इंटरेस्टिंग लग रहा था, थोड़ा-सा बेहतर हो सकता था। द रेस्ट योर क्वेश्चन्स आर कंप्लीटली वैलिड, लाइक कि वो उसके 4 आदमी वो चल के आ रहे हैं एंड गाड़ियां वहां चल रही हैं। सो यू नो अगर एक भी मिस होता गाड़ी तो चली जाती। सो मुझे आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जैसे आपने लास्ट टाइम दिखाया था शेर दिल के टाइम पे कि वो गाड़ी में आएंगे या कुछ थोड़ा सा ज्यादा एक चेस होगी या समथिंग, बिकॉज ये तो मुझे बहुत ही बेचारे लग रहे थे और यहाँ तो दे वर वेरी पावरफुल, सो फॉर देम टू बी ओवर पावर्ड जस्ट विद द गन्स वाज, या तो कोई बिल्कुल ही नैरो पाथवे होता जहां वो बहुत स्लो जा रही होती गाड़ी, एम्बुश करते उसको। नहीं, या तो सबसे पहले शॉर्ट करके उसके टायर पे मारते, ठीक है, तो गाड़ी रुक जाती। अब गाड़ी के वो भी नहीं था, मैंने कहा, "भई जल्दी से भगा के ले जाओ ना, भाग जाओ, तुम क्यों यहाँ पे खड़े हो गए हो? उनको आ बैल मुझे मारे।" एम्बुश होना चाहिए था ना, वरना वो जब जाते कहते वापस आते तो फिर वो उसको रोड को ब्लॉक कर देते किसी चीज से, तो फिर भी इट वुड हैव मेड सेंस। उसके बाद गाड़ियाँ इतनी तबाह बर्बाद हुई थी, तो सरबुलंद साहब कैसे पहुँच गए, ये नहीं मुझे समझ आई। तो चलो फिर मैंने कहा चलो इन सब चीज़ों को भी छोड़ दो, राबिया लेट इट गो, इट्स ओके, नो बिग डील। फिर आई वाज़ लाइक अच्छा ये बाथरूम में उसको लेकर गया, उसने फर्स्ट एड बॉक्स मँगवाया, वो सीन सारा बड़ा अच्छा था। दैट सीन इटसेल्फ वाज़ रियली नाइस, जहाँ रबिया उसको हेल्प करती है, वो रबिया को स्टेप बाय स्टेप बताता है। आई वाज़ रियली इन्वेस्टेड हॉनेस्टली इन दैट सीन। आई थिंक दे डिड बोथ डिड एन अमेजिंग जॉब, दोनों की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। सजल वाज़ लुकिंग रियली रियली प्रिटी माशाल्लाह से, और उनके एक्सप्रेशंस इतने अच्छे थे कि उनको डर लग रहा है, यू नो, एंड शी इज़ लाइक मैं नहीं कर सकती वाक़ई। और मुझे होता है शाज़िया, एक आम रोना होता है, एक आम डर होता है, ये डर एक डिफरेंट टाइप का था, जहाँ आपको एक वो चीज़ करनी है, किसी की स्किन काट के ऑपरेशन करना है, बुलेट निकालना है, जो बहुत, और वो इंसान ज़िंदा है आपके सामने, एंड यू लाइक मैं तो कभी किसी को कट नहीं कर सकती, यू नो, तो उसमें एक डिफरेंट टाइप की आपको चीज़ चाहिए, और वो बड़ा अच्छा दिखाया। और फिर ये भी दिखाया कि वो, यू नो, उसको पसीना आ रहा है, पसीना पोंछ रही है, बाल बाँध रही है, स्टफ लाइक दैट। वो बहुत अच्छी पोर्ट्रेयल थी। I think Daniel Zafar did such an amazing job, Shazia, of a person who was in pain. तो वो बात भी कर रहा है, उसकी आंखें भी बंद हो रही है, तो वो परफॉर्मेंस वाइज, एग्जीक्यूशन वाइज, एडिट वाइज, कैमरा वाइज, it was really really nicely done. So I love the expressions like you said for both of them. Both of them did a fabulous job because Daniel को तो pain दिखाना था and सजल को डर दिखाना था. She had to like feel horrified कि मैं कैसे करूँगी, ठीक है. Second, I liked it that they checked all the boxes कि भाई पहले तुम उसको disinfect करो. फिर मैं ये सोच रही थी कि ये तो बेहोश हो जाएगा, बीच में वो क्या करेगी अकेली. उसने कहा कि अगर मैं बेहोश हो जाऊं तो फिर इसके ऊपर, रूई के ऊपर डालना, मेरी नाक पे डालना, तो मैं जाग जाऊंगा, बिकॉज दैट वाज माय कंसर्न. इतने पेन में तो लोग बेहोश हो जाते हैं. Everything was very well done, and a big shout out to the drama for showing something that has not been shown on Pakistani drama screens before. So I think it was great, but I had a problem with the detailing कि देखिए आपने सज्जल की कैरेक्टर रबिया को दिखाया था कि वो जड़ी बूटियों से इलाज करती है, सब कुछ करती है, वो खाना अच्छा बनाती है, तो आपने उसकी कहानी वहां से लेकर आए. आपने यहाँ सरबुलंद को दिखाया था कि वो शूटिंग करता है, तो चलो मैं वो भी मान गई, जो उसने पहले जो कॉम्बैट सीन अभी आपने दिखाया था, यू नो, एंड ही वाज कंफर्टेबल विद द गन ही वाज शूटिंग. लेकिन आपने मुझे ये नहीं दिखाया हाउ डज ही हैव सो मच नॉलेज of doing all of these things with the tweezer and everything. And it's not just that, I think it's just directing her doing, ठीक है हमें भी पता है, इतना हम भी देख सकते हैं नेटफ्लिक्स से, लेकिन वो सीन बहुत डिटेल में था. प्लस मुझे लग रहा था कि वहां थोड़ा फ्लैश दिखाना चाहिए था अगर आपको इतनी डिटेल दिखानी ही थी. So for me, a few things were missing that could have been a little better. अच्छा, फ्लैश दिखाने का तो मुझे इतना नहीं था, बिकॉज़ बहुत दफ़ा वो नहीं दिखाते, उस तरह की चीज़ को शूट करना इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, शायद हमारे पास तो उतनी एबिलिटीज़ मुझे नहीं लगता कि अभी हैं, तो वो तो नहीं दिखाते। लेकिन मुझे बड़ा सबसे पहले तो वो जो फर्स्ट एड बॉक्स आया, जो तुम्हारी बातें बिल्कुल सही, आई वाज़ लाइक यार ये तो प्रॉपर सर्जिकल ट्रे, और अभी मैं दोबारा सीन देख रही थी तो वो एक किडनी शेप की ट्रे होती है,
दीज थिंग्स आर इन अ हॉस्पिटल, ऑपरेशन थिएटर या कहीं उधर होती है जहाँ पट्टी हो रही होती है, कुछ कट होता है, ये किसी के घर पे कैसे होगी? या तो वो हॉस्पिटल गया था, लेकर आया, रास्ते में से इतना टाइम था कि आपको गोली लगी है, मर रहे हैं, और आपका बंदा जो है वो ये लेकर आया, या किसी मेडिकल स्टोर से, तो देयर वाज नो नीड टू शो दैट। वो या तो सब चीजें एक लिफाफे में डाल के दिखाते, पता नहीं, आई डोंट नो, वो डिटेलिंग में कुछ ज्यादा चले गए इस जगह पे, और ये आपने दिखा दिया। और फिर मेरी फ्रस्ट्रेशन इधर से ही आती है कि इधर आप इतनी डिटेलिंग में जा रहे हैं कि मोमबत्ती भी है, मोमबत्ती का शॉट भी दिखाया, वो उसको डिसइंफेक्ट कर रही है वो भी दिखाया, वो उसको ब्लैक जला रही है मोमबत्ती को के ऊपर जिससे कट करेगी, और वो जो चिमटा टाइप चीज है वो दोनों को। लेकिन फिर आप ये बताना भूल जाते हैं कि भाई ये सर्जिकल ट्रे कहाँ से आई और क्यों आई है, और अब फिर ये बताना भूल जाते हैं कि सरबुलंद ऐसा क्यों कर रहा है। मतलब चले, जैसे तुमने कहा कि ठीक है, हम सबको पता है कि घरों में होता है, मैं घर की बात करूँ कि सुई से कभी कोई चीज करनी हो तो आप सुई को डिसइंफेक्ट करते हैं चूल्हे के ऊपर या मोमबत्ती के ऊपर, आग के आगे, लाइटर से भी लोग कर रहे होते हैं, कहीं छुरी को कोई ऐसा यूज कर रहा हो तो उसको भी करते हैं, ये बातें आपको पता है। बट स्टेप बाय स्टेप जाना, जैसे तुम कह रही हो, फिर उसके बाद ये कि मैं ये सूंगा, मुझे तो नहीं पता कि क्या सूंघाएं तो इंसान उठ जाता है, मेरी नॉलेज तो नहीं है, ना ही मैं अपने आसपास किसी ऐसे को जानती हूँ जिसको ये पता हो, फिर स्टिच कैसे करना है, क्या होगा। इट सीम्ड रियली रियली बहुत अजीब सा लग रहा था, टू परफेक्ट लग रहा था, एंड विदाउट पर्सपेक्टिव लग रहा था। फिर ये कि सरबुलंद इतनी पेन में उसके पास ये टाइम था कि सब कुछ सोचता देखता, ठीक है भाई, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी तक आपने सरबुलंद को इतना स्लो दिखाया है, इतना स्लो दिखाया है, दैट आई एम लाइक ये कैसे कर सकता है ये सब कुछ। ये वो इंसान है जिसकी बेडशीट्स और जिसके कपड़े शेरवानो निकालती थी, ठीक है, ये तो यूएस पढ़ने जा रहे थे, ये तो कुछ मतलब he is somebody just going on with his life। अभी शेरबानो गुम गई है, वो ढूंढ ही नहीं रहा उसको, उसे रोया भी नहीं जा रहा सही तरह, वो अपने खड़ा अपने अपने भाई के सामने, सोराब के सामने खड़ा भी नहीं सही तरह हो पा रहा। यस, वो उसकी मदद करने जा रहा है, वो करने जा रहा है, बट यू हैवंट शोन मी सरबुलंद एज दैट एक्टिव एक्शन ओरिएंटेड गाय जो ये जिसको ये सब करो। हाँ, वो जज्बात में आके उसने उधर लोगों को मारा जब उसने रबिया को बचाना था, और वो फ्लिप किया एंड एवरीथिंग, या तो फिर वो कोई सुपर ह्यूमन है, उनके अंदर ही सुपर पावर्स आ जाती है जब जरूरत पड़ती है। तो जब वो जैसे भाग रहे थे जंगल में तो उन्होंने बचा लिया रबिया को, अब यहाँ आए तो उनको सब कुछ याद आ गया कि भाई कैसे करते हैं। एंड फॉर अ मिनट सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग, आई रियली थॉट वाज ही बिकमिंग अ डॉक्टर, डिड आई मिस एनीथिंग? क्या वो डॉक्टरी पढ़ रहा था या वो डॉक्टर बनने जा रहा था, शायद इसलिए उसको ये नॉलेज है। अच्छा, मेरे दिमाग में ये था कि भाई जो फर्स्ट एड किट ड्रॉप करने आ रहा है आदमी, तो उसको बुला लो कि वो तुम्हें हेल्प कर दे। बट आई गेट इट कि ठीक है, यू वांट टू शो दिस सीन बिटवीन रबिया एंड सरबुलंद, एंड इट वाज शॉट रियली वेल, तो रबिया वाज द वन हु विल हैव टू डू इट। बट इसको कॉम्पनसेट करने के लिए आप अगले एपिसोड में भी कि भाई किसी वो डॉक्टर को जिसको वो ट्रस्ट करते हैं उसको घर पे बुला ले, ताकि वो ट्रीट कर दे, वो उनको वो डिसइंफेक्ट कर दे, वो कोई इंजेक्शन दे दे एंटीबायोटिक का, ताकि ही सेफ। बिकॉज जस्ट डूइंग, क्योंकि आपने इतनी डिटेल दिखाई, एंड आप सारे शोज में भी ये नहीं दिखाते, लेकिन अगर आप इतनी डिटेलिंग दिखा रहे हैं तो फिर आपको आगे उसको पूरा लेकर जाना है कहानी को। वो ये भी कहता है कि वो कहती है, पता नहीं वो बुलेट का कुछ कहता है, तो वो कहता है कि अच्छा उसने उसने हड्डी को हिट नहीं किया, इसका मतलब है पता नहीं बचत हो गई समथिंग। भाई तुम्हें क्या पता है ये सब बातें? मुझे तो नहीं ये पता ये सब बातें, या फिर ये कॉमन सेंस है तो आई डोंट नो। इवन इफ यू आर वाचिंग नेटफ्लिक्स यू वुडंट नो दीज थिंग्स। और जो नेटफ्लिक्स की चीजें होती हैं जहाँ पे ये दिखाया होता है, उधर फिर अक्सर दिखाते हैं कि वो लोग या तो इतने रफ टफ होते हैं, या तो वो वैसे ही उनका बैकग्राउंड किस किस्म का होता है, जहाँ वो मे बी गुंडे होते हैं, वो एक्शन हीरो होते हैं, या कुछ भी होता है, कोई चीज होती है जिससे आप कहते हैं यार इट मेक सेंस। अब ये सरबुलंद जैसा रिफाइंड बंदा, एजुकेटेड एंड थोड़ा सा नाजुक सा इंसान, थोड़ा सा सेंसिटिव, वो ये करे ना, समझ नहीं आ रही। या तो फिर आप दिखाते कि वो शिकार पे कहीं जाता था, उसके अब्बा ने उसको ट्रेन किया हुआ है, उसने ये सब चीजें पहले की हुई, जख्मी हो जाते थे तो वो लोग खुद करते थे ये चीजें, वट एवर। आई जस्ट फेल्ट दैट अ पर्सपेक्टिव वॉज नीडेड हियर। और उसकी दो रीजन है शाजिया, बिकॉज जंजीरें अब तक 80% ऑफ द चीजें ना बहुत अच्छी करता है। अब देखो शीरीन और रबिया वाला सीन जो था, कितना अच्छा उन्होंने उसको शूट किया, और वो समझ आ रहा था, हर चीज लॉजिकल लग रही थी कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ। वो एंड टाइम पे उसने दुपट्टा देखा, वो रुक गई, इतनी देर में उसको टाइम मिला, वो भाग गई। तो फिर आप लॉजिक बाकी जगह क्यों नहीं लगाते? एक चीज ये ठीक है। सेकेंड, आई जस्ट फील दैट मे बी द क्रिएटर्स फील दैट they become lazy, they're like okay इतना नहीं हमें करने की जरूरत है, हमें ये सही लग रहा है, हम ये करना है एक्साइटमेंट में। तो भाई आप ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट मत करें ना प्लीज। हाँ, बिकॉज ऑडियंस और भी चीजें देख रही है ना अलग अलग जगह पे। वैसे तुम्हें पता है ना, मुझे और तुम्हें बहुत बैशिंग आने वाली है अभी, लोग हम बिकॉज एवरीबडी इज जस्ट टॉकिंग अबाउट। मुझे पता है, बट इसलिए हमने
पॉजिटिव बातें कर दी थी कि वो हैं, और हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इट्स अ फैंटास्टिक ड्रामा, वी ऑल आर इन्वेस्टेड इन इट। लेकिन क्योंकि आप इस पॉइंट तक चले गए हैं, तो फिर आपको इससे आगे भी थोड़ा सा जाना चाहिए, वरना तो आप वहां तक ना जाएं। फिर आप उसको सरसरी दिखा, बल्कि मैं तो सोची थी कि फिर वो गोली नहीं दिखाते दिखाते कि वो गिर गया था कहीं से, वो भाग रहा था, तो वहां उसकी चोट लग गई, फिर उसने रबिया को बुलाया, तो रबिया ने उसके जख्मों की मरहम पट्टी कर दी, तो देन इट वुड बी ओके। ये कॉन्वर्सेशन नहीं होती हमारे दरमियान। नहीं, बहुत अच्छा सीन था, इट वाज रियली नाइस सीन, अदर देन दिस माइनर डिटेल जो मुझे बग कर रही थी बार बार कि यार क्यों सरबुलन को कैसे पता है आप, बिकॉज अब आप अगर इंटेलिजेंट चीज देते हैं तो फिर आप ऑडियंस को नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो सब चीजें भूल जाए, एटलीस्ट हम जैसी ऑडियंस को तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, हम तो सोच रहे हैं, हम तो सवाल कर रहे हैं। बट इंटरेस्टिंग है, मैं चाह रही थी पूरा सीन दिखाते बट उन्होंने बीच में रोक दिया, अब लेट्स सी अगले हफ्ते क्या होता है। अब उनको वो पकड़े जाएंगे कमरे में, एंड सोराब विल थिंक ओ दे वर अप टू समथिंग बिकॉज शी इज सिटिंग अलोन इन दिस रूम। मैं तो ये उसने कहा कुंडी भी लगाओ, बंद भी करो, अकेली है, कोई भी नहीं है वहां। अच्छा, तुम्हारा क्या ख्याल है, वो क्यों बार बार कह रहा था किसी को पता नहीं चले, किसी को पता नहीं चले, क्या उसको अब सोराब पे शक हो गया है? उसको शक, आई एम नॉट श्योर, सराब भी थोड़ा बहुत है, इसलिए उसने कहा ना उससे जब उसकी वो फेस ऑफ हुआ था सराब के साथ, बट ही कांट पिन पॉइंट इट कि क्या हो सकता है। लेकिन आई थिंक ही जस्ट डजंट वांट टू टेल पीपल दैट दिस हैज हैपेंड बिकॉज ही वांट्स टू सॉल्व इट, बिकॉज दैट्स व्हाट सरबुलन डज। उसने उसका रबिया का भी किसी को नहीं, मुदस्सिर का भी किसी को नहीं बताया है। नहीं, आई थिंक सरबुलन को ना बहुत ज्यादा हिट कर दिया कि जो भी है वो हवेली के अंदर ही है, और उसने अपना फोन भी बंद कर दिया ना, उसने कहा मैं फोन बंद कर रहा हूँ, बोलना वो कहीं काम से गए, सो नाउ नोबडी नोज दैट ही इज इनसाइड द हवेली, सो नाउ ही विल फाइंड आउट कि हो क्या रहा है। तो आई थिंक सरबुलन नाउ नोज दैट व्हाटएवर इज हैपनिंग somebody from the Haveli is also involved. Maybe he's not thinking about Sorab 100%, but he knows कि अब सिर्फ तोरसम अकेले नहीं काम कर रहा, अंदर से भी कोई है, बिकॉज प्रॉब्ली जो उसकी सारी मूवमेंट थी उसकी खबर और किसी को नहीं थी अदर देन हवेली वालों को, इसीलिए वो चाह रहा है कि अब पता चले कि है कौन, वो पकड़े उनको। कैसे पकड़ोगे सरबुलन, ये बता दो। शेरबानो को तो तुम ढूंढ नहीं सके। अब शेरबानो जो है ना, वो बेचारी हिस्ट्री हो गई है, शी इज गोइंग टू टर्न अप लेटर नियर दैट ट्री और समथिंग, लेकिन अभी उसको पता करना है कि आगे क्या हो रहा है। अभी तो शीरी और सौराब का पता करना है पहले, व्हाट दे आर अप। आई थिंक रबिया जो उसके बेटे के साथ उमर दराज के साथ बात कर रही होती ना, वो इंट्रोडक्शन भी मुझे लगता है मीनिंगफुल था, वो उसको पटा रही थी, दोस्ती करी थी, बिकॉज उधर से भी वो इन्फॉर्मेशन निकलवाएगी। यस, आई आल्सो थॉट दैट। मुझे एक्चुअली रबिया के जो सीन्स है ना बड़े, बिकॉज दे आर वेरी डायरेक्ट, देयर इज अ पर्पस टू व्हाट शी इज डूइंग एंड शी इज गेटिंग टू द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। एंड इन दैट सेंस मुझे स्टोरी टेलिंग में भी अच्छा लग रहा है कि सरबुलन जरा काम एंड कंपोज्ड और जरा स्लो है, and Rabia is like really fast at getting to the point of what she wants to find out. She called up her mamu and वहां से भी अब कुछ हो रहा है, बिकॉज उसके अब आदमी ने आके सौराब के बताया था कि मुझे पता चल गया है इन सब के बारे में। ठीक है जी, नेक्स्ट ड्रामा इज मिर्जा की हीर। सो अब कोच साहब का भी एग्जिट हो गया है स्टोरी से, तो दोनों एपिसोड्स को एक में करते हैं तो वही बात जो हमने पहले भी बोली थी, तो शायद इतनी बोरिंग नहीं हो एपिसोड्स। थोड़ा सा इस बार मुझे इंटरेस्ट ये था जब पहली बार वो जाती है ना, पहली एपिसोड के एंड तक हीर जाती है उसके पास, दिलनवाज के पास, और वो कहता है भागो, कोच बचेगा नहीं, भागो। तो तब आई वाज लाइक ओह अब क्या होने वाला है, कोच बच जाए नहीं बचे, तो थोड़ा सा मुझे था अच्छा मैं सेकंड एपिसोड देखूं। लेकिन अदर देन दैट तो दोनों एपिसोड्स को कट आउट करके एक एपिसोड जानी चाहिए फॉर श्योर। I just felt कि मिर्जा की हीर is running out of characters we want to see on screen. I get it कि अब आप दिखा चुके हैं कि what दिलनवाज is capable of, ठीक है। So I know that you are all driving to that point कि आप दिखाना चाह रहे हैं कि हीर हार के वापस दिलनवाज के पास चली जाएगी, because ये आप फेस ऑफ दिखाना चाह रहे हैं since so many episodes. लेकिन like you said, अब वो इतना लंबा खिंच गया है कि एक के बाद अब वो नेक्स्ट मिर्जा के ऊपर जाएगा, that's what he's threatened कि अब मैं मिर्जा को नहीं बचने दूंगा, कायनात से चुका है। नहीं, उसने कहा है मैं वो करने वाला हूँ जो किसी ने सोचा ही नहीं था, कायनात उसके पास है। But he also said कि मिर्जा is alive today because I want him to be alive. वो वैसे ही बता रहा है ना, वो तो जता रहा है लोगों को कि तुम्हें क्या लगता है मिर्जा इसलिए जिंदा है क्योंकि मिर्जा की वजह से, मिर्जा बड़ा बहादुर है, ये मिर्जा कुछ कह रहा है, नो बिकॉज आई लेट हिम लिव, दैट्स व्हाई ही इज अलाइव, ही इज मेकिंग एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस। वो तो जता रहा है, वो जो करने जा रहा है वो कुछ कायनात के साथ करेगा, क्योंकि वो कह रहा है अब जो मैं करने जा रहा हूँ, उसने हीर को बोला था कि तुम लोग सोच ही नहीं सकते। हीर कहती है तुम क्या, तुम कहता है नहीं तुम्हें पता ही नहीं अब होने क्या वाला है तुम लोग के, तो सो इधर ही इज गोना मैरी कायनात एंड देन डू समथिंग, वो कुछ करने वाला है। तो मुझे लगता है ये कायनात ओरिएंटेड ही है, कायनात सेंटर्ड ही है, ये जो भी चीज वो करने जा रहा है कायनात के साथ। लेकिन कायनात तो घर जा रही है या पहुंच गई है घर? नहीं कहाँ है अभी, उसके पास है। लास्ट सीन तो यही है जब वो कायनात को कहता है
कि तुम्हारे साथ मैं तो अब वो करने जा रहा हूँ जो किसी को पता ही नहीं, जो सोच ही नहीं सकता कोई। बिकॉज़ नोबडी वुड थिंक दैट ही वुड मैरी कायनात, या तो वो बस वो कायनात के साथ कुछ करने वाला है, मुझे नहीं पता वो क्या करने वाला है, उसको या तो मार देगा उसको, पर मुझे लगता है वो शादी करेगा उससे। वो बब्बू भाई को तो उन्होंने गायब ही कर दिया। आई वाज वेटिंग। तो मुझे थोड़ा-सा मिर्ज़ा की में इश्यूज़ ये हो रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ गोइंग डाउन और आपको थोड़ा-सा वॉचेबिलिटी के लिए ना बैलेंस करना चाहिए कि बिहाइंड द सीन्स कुछ हो रहा है, सम एक्टिविटी टू फाइट द विलेन। आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर गेटिंग टू दैट बट या समझ ही नहीं आ रही शाज़िया, इतने लंबे-लंबे डायलॉग्स, इतने लंबे-लंबे डायलॉग्स, लाइक मतलब आई रियली डू नॉट अंडरस्टैंड कि टीम ने में से किसी ने नहीं लगा। फिर मिर्ज़ा और हीर जो है वो एपिसोड के एंड पे बैठे हुए जो हैं, उससे पहले कोच के मर जाने के बाद बैठे हुए और इतनी लंबी-लंबी बातें करें। अरे भाई हमें नहीं सुननी है बातें, हम सुन चुके हैं 10 मर्तबा। मिर्ज़ा फिर किसी अपनी अम्मा को सुना रहे हैं, अम्मा और जो उसकी भाभी हैं वो दोनों लगी हुई। अरे भाई कितनी बार सुनेंगे, अम्मा-अब्बा फिर वही बातें कर रहे। How many times do we have to listen to these things, and none of the characters thought that script direction कहीं किसी ने नहीं सोचा, there is no need for these things, so it was very frustrating कि आप यही चीज़ दोबारा देखिए। और फिर मुझे लॉजिकली समझ नहीं आती, आई डोंट नो कि क्या चल रहा है, किस किस्म की कहानी है। भाई मिर्जा और हीर को समझ नहीं आ रही कि दिलनवाज क्या है, मार दिया उससे पहले 2 लोगों को, कोच को मार दिया, तुम फिर बैठे हुए आराम से, तुम फिर बोल रहे हो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं जिसने कोच को मारा है। तुमने तो उनको कुछ नहीं कर पाई जिसने तुम्हारे दोस्तों को मारा, तो तुम मिर्जा के कातिल को कैसे पकड़ोगे? तो इतना कोई इलॉजिकल सा प्लॉट चल रहा है, अजीबो-गरीब चीज़ें हो रही हैं, और मिर्जा और हीर पता नहीं किस दुनिया में। फिर हीर साहिबा जाके उसको धमकी-वमकी देती हैं, फिर फ़ोन पे उसकी हालत ख़राब हो जाती है जब वो कोच की डेथ हो जाती है और जब वो कोच को वो करता है तो। मतलब अजीब-ओ-गरीब स्क्रिप्ट चल रहा है। अब मिर्जा की हीर ना यहाँ से यहाँ चला गया है मेरे लिए। And I think the dialogues are a bit, they don't match what is happening to the character. I also feel कि कोच को बचा देना चाहिए था, इंजेक्शन दे दिया, सब कुछ कर दिया, he should have, because I just feel कि आपने दिखा दिया ना what Dilnawaz is capable of, that was enough. He's already killed Joji. Because frankly there is no one there. तो अब वो जो 2 लोग हैं मिर्जा और हीर, उनको दिखा के और फिर आप एक नेगेटिव कैरेक्टर बाद में दिखा रहे होते हैं, मतलब कि सारे ही नेगेटिव कैरेक्टर्स। फिर कायनात भी देखो कितनी धड़ल्ले से बात कर रही थी उससे, उसने एक अल्फाज बोला कि तुम देखो मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ, और वो एकदम से चुप हो गई। तो ऑब्वियसली ही इज लॉक्ड यू अप इन दिस रूम फॉर सो मेनी डेज, ही कैन डू एनीथिंग विद यू। ये सब तुम बाहर जाके बात करना, अभी तो मत करो ना। सो आई कुड अंडरस्टैंड। इट्स रियली फनी, आई वाज लाइक क्या हो गया भाई, तुम किसी के कब्जे में हो, तुम इतना गुस्सा, इतना तंतना किस चीज का दिखा रही हो, तुम्हारे साथ कितना बुरा कर सकते हैं। यू आर अ गर्ल, सो थिंक अबाउट इट। तुमको खुले में तो थोड़ी बैठी हो कि तुम्हारी मदद करने आ जाए। दे कैन डू एनीथिंग, यू नो। गार्ड को भेजेगा, 2 थप्पड़ लगाएगा, अभी तुम्हें समझ आ जाएगी। सो रियली डोंट अंडरस्टैंड सीरियसली, मतलब आई वाज लाइक भाई क्यों, किस लिए इतनी बातें बोल रही हो। और तुम्हारे भाई, मतलब जोजी की और उसकी लड़की की डेथ हो गई, अब तुम्हारे वो कोच की डेथ हो गई, तुम इधर पड़ी हुई हो, इतने दिन हो गए तुम्हारे, कोई तुम्हें बचाने नहीं आ सका। तो क्या चीज दिखा रहे हैं। और उसके बाद मिर्जा साहब वही लगे, मुझे लगता है इसकी सैड एंडिंग होने वाली है। आई थिंक दैट्स द ओनली वे, एवरीबॉडी विल डाई। आई थिंक एवरीवन विल डाई। No, I think Dilnawaz will definitely die or he will go back in jail. हीर अपने आप को मारेगी और दिलनवाज को भी मार देगी। दैट्स द ओनली वे ये किस्सा खत्म होगा। Oh, then and we watched this drama for so, Rabia, please. That means that I've wasted so much time. आई एम टेलिंग यू, there is no other option. Yeah, but we are just wasting our time, honestly speaking. ठीक है, then I will consider whether I want to watch next week or not. डॉक्टर बहू की 3 एपिसोड्स रह गई हैं, सो ये वीकेंड पे आएगा, और अगले हफ्ते आई थिंक एक एपिसोड इसकी आएगी और एक एपिसोड दर निजात की पहली एपिसोड होगी। सो या वी विल बी सेइंग बाय टू डॉक्टर बहू आल्सो वेरी सून। Okay, yes, we will. So I hope Darin Nijat has the power to replace it well. यस, लेट्स सी। उमेर अहमद का स्क्रिप्ट है, आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट। Okay, great. So I think that's it from us. या दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट्स अपने व्यूज बताइए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Khuda Hafiz.